राधे कृष्ण मित्रों, मैं एक बार पुनः आया हूँ चंद्रेश सनातन यूट्यूब चैनल की ओर से। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। गीता स्वाध्याय के इस पावन कार्य में हम प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था, लेकिन जब चिंतन किया तो वास्तव में 10वां श्लोक जो हमारा प्रथम अध्याय का गीता का है, एक बार उसको हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माविरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीष्माविरक्षितं। इसका हमने हिंदी अर्थ तो निश्चित रूप से भावार्थ को जानने की हमने कोशिश की थी, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ और मिली मुझे। देखिए, इसमें जब हम विचार करते हैं तो द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार आया। क्या विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना वह सेना जो पांडवों पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, मतलब कम है, असमर्थ भी है। लेकिन क्योंकि उनके संरक्षक जो हैं वो उभय मतलब दोनों ओर के पक्षपाती कौन है, भीष्म हैं, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना अर्थात पक्षपाती कौन है, भीमसेन है। तो हमने इस श्लोक को पढ़ा और उसका भावार्थ भी हमने जानने का प्रयत्न किया। लेकिन एक चीज़ और निकल के आई है इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन जो हैं वो सीधे सीधे पांडवों से संधि करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में क्या है, ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन ने कहा है, क्या कहा है, अब देखिए आप शास्त्र क्या कह रहा है कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिं जानाम्यधर्मं न च मे निर्वृत्तिः केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कह रहे दुर्योधन कि मैं धर्म को जानता हूं, है ना, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ये गर्ग संहिता के अश्वमेध उसमें कहा है, क्या कह रहे कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी मैं जानता हूं लेकिन उसमें भी मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई कहता है कि जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। अर्थात तात्पर्य कौन है, कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। तो दुर्योधन के मन में विचार आता है, वो कहते हैं कि मेरे हृदय में ऐसा कोई स्थित देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा मैं करता हूं। अब दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देवता की बात करते हैं वह वास्तव में कामना की ही है, मतलब मन के अंदर कामना है। गीता के आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें कामना के ऊपर से भी कही है कि मनुष्यों के हृदय में कामनाएं उत्पन्न होती हैं। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य के उस शरीर में क्या होता है, कामनाएं उत्पन्न होती है, उसमें लगाव हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो निश्चित रूप से गीता पठनीय है, तो इसको हम देखते हैं कि मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। और दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात करता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। मन में विचार तो आ रहा है, लेकिन जब कामना है तो भाई कामना के अनुसार जब जो चल रहा है, जो मनुष्य कामनाओं के अनुसार चलते हैं उसके विषय में मनुष्यों के ऊपर भी लागू होता है। तो मन कुछ और कह रहा है, कामनाएं कुछ और हैं, मन कुछ करने की अलग है। तो जो मन के अनुसार जो चलते हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए रुद्राष्ट अध्याय में कहा है मे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमंज्योतिकांज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जब हम इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं तो मे मनः दूरम उदयति, कि मेरा मन जो है वो दूर दूर तक जाता है, जागृत अवस्था में भी जाता है। तो ऐसा वह मन जो है वो कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। इसलिए मन की कामना हमने ये पढ़ी है यजुर्वेद में। तो इसी में जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है कौन, दुर्योधन, है ना, तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। अब पांडव जो हैं वह मन के अनुसार नहीं चलते। अब समझने की बात है, पांडव क्या है, मन के अनुसार नहीं चलते हैं, वे किसके अनुसार चलते हैं। तो अब देखो कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात आई है। एक तो जो व्यक्ति मन से चलता है तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तो कामनाओं के वशीभूत होकर के कार्य करता है। और जो मन से नहीं चलता, तो दुर्योधन जो थे वो कैसे थे, वो कामनाओं पर चलते थे, मन के अनुसार चलते थे। लेकिन जो पांडव हैं वो पांडव वास्तव में मन के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि वो कैसे चलते कि धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे।
तो निश्चित रूप से हम सभी को भी धर्म और अधर्म का विचार करके ही चलने की आवश्यकता है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में प्रथम श्लोक ही आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब इसकी व्याख्या हम करते हैं या सुनते हैं तो निश्चित रूप से सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही सत्य है, बाकी तो क्या है, सब असत्य है। तो मित्रों, पांडव थे वो धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे, इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उन्हें छुड़वाया था। वहां युधिष्ठिर के क्या वचन है तो ये भी आप सुन लीजिए जरा, कि परये परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधे तु वयम पंचशतम तु ते। महाभारत के वन पर्व में कि दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए, कितनी अच्छी बात कही है, कितनी शानदार बात कही है युधिष्ठिर महाराज जी ने, कि दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। देखिए, कुटुंब प्रबोधन की बात आ गई है। ये संपूर्ण हमारा जो कुटुंब होता है उसकी रक्षा कैसे की जाती है उस विषय में भी यहाँ पर गीता स्वाध्याय के अंतर्गत बताते हैं। कह रहे हैं कि दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए, यदि कोई हमारा विरोध करना है, हमारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, तो उसका सामना करने के लिए हम 5 नहीं है, हम कितने, 105 भाई हैं। लेकिन आपस में विरोध होने पर, हम भाइयों के अंतर्गत यदि विरोध होता है तो वो आपस में विरोध होने पर हम 5 ही भाई अलग हैं और वो 100 भाई अलग हैं। इस प्रकार से कितना अच्छा विश्लेषण यहां पर किया है। फिर गीता में ही 3 अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहा है कि कामना जो है वो मनुष्यों को किसमें लगाती है, पापों में लगाती है, परंतु धर्म जो है वो मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। इसलिए मित्रों, पुण्य कर्म की ओर हमको अग्रसर होना है। और निश्चित रूप से गीता स्वाध्याय में आज इतना ही। आगे के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।